Hello, Ajubis learners. I'm Jashanjot and I welcome you all to lecture number 18. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूजीसी नेट एनटीए नेट पेपर 1 की सीरीज़। तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे आज हमारा मॉड्यूल 1 जो है टीचिंग एप्टीट्यूड। बहुत क्रूशियल सेक्शन है ये और सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो भी यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और अदर कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। आज के सेक्शन में जो हम कवर कर रहे हैं ये हैं टीचिंग लेवल्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक कि कैसे जो टीचिंग प्रोग्रेस है उसमें कैसे वर्क हो रहा है, कैसे जो हमारी बेसिक मेमोराइजेशन स्किल्स हैं उससे हम हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ जाते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट, that is teaching levels. Teaching occurs at different cognitive levels based on the learner's understanding and engagement. तो JBBs ने जो टीचिंग लेवल्स हैं इनको ना 3 लेवल्स में सेग्रीगेट करा है। द फर्स्ट वन इज़ मेमोरी लेवल, द सेकेंड इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड द थर्ड वन इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल। अगर हम इन नटशेल बात करें मेमोरी लेवल है क्या। मेमोरी लेवल में बेसिकली हम क्या करते हैं, रोट लर्निंग करते हैं और रिकॉल करते हैं चीज़ों को। मतलब हम ये चीज़ कह सकते हैं कि क्रैमिंग पोर्शन, दैट इज़ मेमोरी लेवल टीचिंग। और सेकेंडली हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। जो मेमोरी लेवल टीचिंग है ना ये टोटली टीचर ओरिएंटेड लर्निंग है। और सेकेंडली हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल की। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है यहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू आ जाती है और हम चीज़ों को इन डेप्थ देखना शुरू कर देते हैं इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर और देखते हैं कि कैसे इन चीज़ों को हम जो हमारी लाइफ है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाती है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। एंड द थर्ड वन इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में होता क्या है, यहाँ पे हम हर चीज़ को क्रिटिकली थिंक करते हैं। कॉम्बिनेशन है बोथ का। मतलब अगर हमारी मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग हमने कवर कर ली तो उसके बाद हम रिफ्लेक्टिव पे जाते हैं। हम इनकरेज करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को। अभी हम इन तीनों लेवल्स को वन बाय वन कवर करेंगे इन डेप्थ, ठीक है। तो अभी ये देखिए, अभी यहाँ पे देखिए ध्यान से, तीनों लेवल हमने इस फिगर में शो करे हैं। यहाँ पे सबसे बॉटम पे कौन सा है, दैट इज़ मेमोरी लेवल टीचिंग। क्यों है, क्योंकि ये बेसिक है। पहले हमें कंसेप्चुअल लर्निंग ज़रूरी है, फिर उसको अंडरस्टैंड करना, फिर उसकी हमें देखना कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग की, ठीक है। तो वन बाय वन फ्रॉम बॉटम टू टॉप हम मूव करते जाते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ मेमोरी लेवल और रोट लर्निंग कहते हैं हम इसको। अगर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव की बात करें तो नेट में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। एक तो हमने तीनों लेवल की टीचिंग है इनको याद रखना है, इनके कि किसने ये इन्वेंट करी, किसने ये इंट्रोड्यूस करी। तो जो मेमोरी लेवल टीचिंग है किसने करी, ये करी हर्बर्ट ने, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस बाय हर्बेटियन स्कूल ऑफ पैडागॉजी। जो इन्फ्लुएंस है किसके आइडिया से, जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट के, जो एक जर्मन फिलोसफर थे, साइकोलॉजिस्ट थे और एजुकेटर थे। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जब आपको वहाँ पे मैच द कॉलम आता है नेट के एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन, मान लो आपको तीनों लेवल की टीचिंग दी हुई है और साथ में शफल करके उसके पैरेलली आपको मैच द कॉलम दिए हुए हैं शफल करके, ठीक है। तो वहाँ पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग दी होगी। अगर आपको पता होगा कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग किस में करते हैं तो ये आप सही लगा सकते हो। तो इसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो मेमोरी लेवल टीचिंग है ये कैसी टीचिंग है, ये है स्टिमुलस रिस्पॉन्स टाइप लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे हम चीज़ों को लाइक हम कुछ पढ़ रहे हैं, लाइक आप अगर हम लेक्चर की बात करें, अभी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, रिटेन कर रहे हो, ठीक है। तो डीप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं हम किस कंसेप्ट की, लेवल्स ऑफ टीचिंग की, ठीक है। तो अगर हम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, तो जो मेमोरी लेवल टीचिंग है ये कौन सी टीचिंग है, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। टीचर आपको बोर्ड पे पढ़ाता जा रहा है और आप सीखते जा रहे हो, दैट इज़ मतलब फुल फ्लेज अगर हम बात करें तो पूरा जो
इस लर्निंग का, इस टीचिंग का फोकस है किस पे है, टीचर पे है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। तो टीचर यहाँ पे कौन सा सोर्स हो गया, प्राइमरी सोर्स हो गया नॉलेज का, और स्टूडेंट्स कौन सा, ये भी इंपॉर्टेंट है, तभी हाईलाइट किया हुआ है, इसको भी ध्यान से याद कर लेना। एंड स्टूडेंट्स पैसिवली रिसीव इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, ठीक है, ना ही कोई एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टूडेंट सिंपली क्या करते हैं, जो टीचर ने बता दिया, कंसेप्ट है एज इट इज, उसको क्रैम करा, याद करा, दैट्स इट। क्लियर। अभी हम कुछ फीचर्स की बात करते हैं इस मेमोरी लेवल टीचिंग की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेपिटेशन बेस्ड है, ठीक है, बार बार हम चीज़ों को रिपीट करेंगे, रिकॉल करेंगे तो ही हमें याद होंगे। फिर ये पैसिव लर्निंग है, तो स्टूडेंट्स एज ए रिसीवर क्या करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट रहते हैं, ठीक है। एक्टिव मतलब अगर हम बात करें, वो मतलब उनका मेन रोल नहीं होता, वो प्राइमरी नहीं होते, प्राइमरी कौन होता है, टीचर होता है। तो जो स्टूडेंट होते हैं एक्ट एज अ रिसीवर्स रादर देन एक्टिव पार्टिसिपेंट, मतलब पैसिव लर्निंग होती है यहाँ पे, ठीक है। अपने आप वो कुछ नहीं सीखते, वो क्या मतलब वो एक्टिव, अगर हम एक तो एक्टिव पैसिव की बात करें, एक हम एक्टिव दूसरे वाले एक्टिव की बात करें, किस चीज़ में एक्टिव रहते हैं, वो पैसिव लर्निंग में एक्टिव रहते हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट, दैट इज़ द लोअर कॉग्निटिव स्किल्स। तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की, क्रिटिकल थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चीज़ें बस पढ़ी, रिकॉल करी, दैट्स इट। कोई एनालिसिस की ज़रूरत नहीं, कुछ एप्लीकेशन का उनको ज्ञान नहीं होता। तो फर्दर हम बात करते हैं टीचर डोमिनेटेड। तो ऑलरेडी मैंने बताया ही है कि टीचर जो जो डिक्टेट करता जा रहा है, बच्चे पढ़ते जाते हैं और उनको याद करते जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड। द गोल इज़ टू स्टोर एंड रिट्रीव फैक्ट्स, नॉट टू क्वेश्चन दैम, ठीक है। गोल क्या है, जो पढ़ाया, स्टोर करा, रिट्रीव करा फैक्ट्स को, दैट्स इट, ठीक है। अगर हम सिंपल से एक बात करें, एग्जाम्पल्स लें, यहाँ पे मैंने कुछ आपको बताई भी हुई हैं इस लेक्चर में। लाइक अगर मैथमेटिक्स की बात करें, हमने जब छोटे होते थे तो मल्टीप्लिकेशन के टेबल तो सबने याद करे थे कि 2 × 2 इज इक्वल टू 4। सिंपल, हमें रटा दिया। भाई हमने कभी क्वेश्चन करा किसी टीचर से कि भाई 2 × 3 इज इक्वल टू 4 क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब जो हमें पढ़ा है एज इट इज़ हमने पढ़ लिया, क्रैम कर लिया, रोट लर्निंग। तो सेकेंड इज़ द हिस्ट्री। तो हमने हिस्टोरिकल डेटा याद कर लिया, ठीक है, इवेंट्स याद कर लिए विदाउट एनालाइजिंग कॉज, कि कारण क्या है इसके पीछे, ठीक है। लैंग्वेज की बात करें, हमने एज इट इज़ पॉइंट्स, ग्रामर रूल्स रट लिए, जो टीचर ने पढ़ा लिया सब रट लिया, ठीक है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर एप्लीकेशन, कि इसकी एप्लीकेशन है कहाँ पे भाई, ठीक है। फर्दर हम बात करते हैं साइंस की। साइंस की बात करें, पीरियोडिक टेबल याद होगा आप सभी को, +2 में बड़ा सारा पीरियोडिक टेबल, भाई बहुत मुश्किल से याद करा था वो तो सब नहीं, ठीक है। तो वो भी क्रैमिंग की थी टोटल, ठीक है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज, सब लगे हुए थे वहाँ पे क्रैम करने, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रीलियम करने। चलो आगे हम बात करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई हुई है, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ये कौन है, हमारे सर जी। सर जी हैं, टीचर है, क्लास में पढ़ा रहे हैं, बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, बोर्ड की तरफ जो कंटेंट है उस पर पॉइंट कर रहे हैं अपनी फिंगर, और बच्चों को बता रहे हैं कि देखो ऐसे करके, मतलब कंसेप्ट को, ठीक है, पॉइंट करके, ये देखो। तो अभी स्टूडेंट हैं जो, वो बड़े ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, वो पैसिव हैं, टीचर बेचारा एक्टिव है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, स्टूडेंट आराम से बैठ के सुन रहे हैं और मेमोराइज कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो की फीचर्स, यहाँ से आपको ये ना फिगर भी अगर याद रख लोगे ना तो भी आपको सब याद हो जाएगा। और एग्ज़ाम में वैसे ही पॉइंट टाइम बहुत कम होता है और इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, एग्ज़ाम प्रेशर होता है, तो ये वाली चीज़ें डालने का पर्पज़ ही इस लेक्चर में ये है कि आपको इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ये चीज़ें रिकॉल हो जाएं। तो लर्निंग इज़ अ टीचर सेंटर एंड स्टूडेंट्स रिकॉल फैक्ट्स विदाउट डीप अंडरस्टैंडिंग। तो ये रोट लर्निंग है, रेपिटेशन है, ड्रिलिंग है। कॉमन मेथड इसमें कौन कौन से यूज़ करते हैं, ये भी याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लेक्चर्स, फ्लैश कार्ड, डिक्टेशन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, तो किस में होती हैं ये सारी, मेमोरी लेवल टीचिंग में, ठीक है। तो अभी आगे मूव करते हैं। सेकेंड वन इज़ द अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसको हम कंसेप्चुअल लर्निंग भी कहते हैं, और ये किसने दी थी, मॉरिस ने। पहले वाली किसने दी, हर्बर्ट मॉरिसन, ऐसे करके याद करना है, ठीक है। तो मॉरिस एल्बिग ने, एंड इज बेस्ड ऑन द प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रिंसिपल दैट एम्फेसाइज ऑन कॉम्प्रीहेंशन ओवर मेमोराइजेशन।
तो यहाँ पे हम सिर्फ क्रैमिंग नहीं करनी, सिर्फ याद नहीं करना, उसको इन डेप्थ हम पढ़ते भी हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम इनके फीचर्स की बात करें, फर्स्ट इज़ द कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग। ये अंडरस्टैंड करते हैं हम उसको, मीनिंग को, उसमें रिलेशनशिप देखेंगे, उसकी एप्लीकेबिलिटी देखेंगे कि कहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं जो एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं, वहाँ पे कौन से थे, पैसिव। तो जो स्टूडेंट होते हैं इंगेज होते हैं डिस्कशंस में, मैम ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे करेंगे, फिर मैम ये प्रॉब्लम कैसे, मतलब इस चीज़ को हम ऐसे कर सकते हैं, लाइक आइडिया जनरेशन, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स लेके आते हैं, इंक्वायरी करते हैं। तो ये हायर ऑर्डर थिंकिंग है, यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। हम एनालिसिस को देखते हैं, क्लासिफिकेशंस को देखते हैं, एंड कंपैरिजन को देखते हैं। तो टीचर यहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर आपकी हेल्प करता है, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता है आपको, और गाइडेड लर्निंग आपको इस जो स्टेज है इसमें मिलती है। द नेक्स्ट वन इज़ द लॉन्ग टर्म रिटेंशन। तो जो कंसेप्चुअल लर्निंग है, इट लीड्स टू द बेटर रिकॉल एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। अभी आपको पीछे में एक चीज़ दिखाना भूल गई, यहाँ पे देखना, ये देखिए, ये यहाँ पे एक ना आपको कुछ बना हुआ दिख रहा है, ये कुछ हिस्टोरिकल डेटा सा लाइक शो करा हुआ है, एक ग्राफ सा बना के। यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये वाला एरिया। तो अभी इस चीज़ को याद रखना, इसको दिखाने का कुछ पर्पज़ था, आगे समझ आएगा आपको। तो अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें, तो यहाँ पे भी जैसे हमने मैथमेटिक पे वहाँ पे देखा था 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे हमें थोड़ा और आगे बढ़ गए। लाइक मैथ हमने 10th क्लास में पढ़ा था ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, a² + b² = c², ठीक है। तो साइंस में हमने क्या पढ़ा, पहले हमें पता था कि जो पौधे हैं उनको हम पानी देते हैं तो उनकी ग्रोथ होती है, और उनको धूप लगती है तो ग्रोथ होती है। इतनी हमने क्रैमिंग कर ली भाई 5वीं 3rd 4th क्लास तक, ठीक है। तो 5वीं तक इतना ही पता था। तो उसके बाद हमें फर्दर जो हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते गए, हमें और नॉलेज आनी शुरू हो गई। तो हमें ये भी पता चला भाई, अच्छा इसको धूप चाहिए थी, पर पौधे धूप से तो बढ़ते हैं, पर इसको क्यों चाहिए धूप, मतलब फोटोसिंथेसिस का हमें वो प्रोसेस भी पता चलना यहाँ पे शुरू हो गया, ठीक है। मतलब वहीं पे एक जो हमें रटी रटाई चीज़ है, हमें उस पे खड़ा रहने के बजाय हमें क्यूरियोसिटी होगी चीज़ें को जानने की, ठीक, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल। आगे हम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं भाई कारण क्या था, पीछे तो हमने पढ़ लिया, डेट याद कर ली, कब क्या हुआ, दैट्स इट। तो अंडरस्टैंडिंग में क्या कर लिया हमने, कारण जानने की कोशिश करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। तो डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट रियल वर्ल्ड में हमने ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, वो पिछला याद है ना जो मैंने आपको हिस्टोरिकल डेटा वाले ग्राफ दिखाया था। अभी यहाँ पे देखो, वो आपको डेटा सर ने याद करवा दिया मेमोरी लेवल में। अब उसके बेस पे क्या हुआ, आप चीज़ों को ना डायग्राम से, विजुअल एड्स के साथ उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया आपके टीचर ने। तो स्टूडेंट अपीयर इंगेज्ड, आस्किंग क्वेश्चंस एंड डिस्कसिंग आइडियाज बेस्ड अपॉन दैट। तो यहाँ पे हम बात करें मीनिंगफुल लर्निंग होगी, और आपको वाई और हाउ का समझ आने लग गया, आप पूछने लगे, क्वेश्चंस करने लगे, लॉजिकल थिंकिंग करने लगे, उसकी एप्लीकेबिलिटी देखने लग गए। तो कॉमन मेथड इसमें क्या कैसे होगी, जैसे उसमें लेक्चर मेथड था, तो यहाँ पे कौन सी होगी, डेमोन्स्ट्रेशन होगी, डिस्कशंस होगी, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगी। तो एग्जांपल लेते हैं, लाइक यहाँ पे देखिए सर ने आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, एक पाई चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो सेग्रीगेट करके आपको बताना यहाँ पे शुरू हो गई, तो आपको चीज़ें और क्लैरिटी से समझ आने लगे। नंबर बेस्ड ग्राफ्स को छोड़ के आप उसको लाइन चार्ट से आके आप पाई चार्ट पे आ गए कि आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी उसकी इन डेप्थ उस कंसेप्ट की समझ आनी शुरू हो गई। तो अगर हम इसके एग्जांपल लें, चलो एक नॉर्मल से एग्जांपल लें, न्यूटन लॉ तो सबने पढ़ा होगा, ठीक है। तो फिजिक्स की क्लास चल रही है, ठीक है, न्यूटन लॉ आपको पढ़ा दिया, रटा दिया मेमोरी लेवल में। तो यहाँ पे टीचर आपको ना डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है एक टॉय कार के साथ, ठीक है। तो वो शो कर रहा है कि कैसे जो फोर्स है अफेक्ट करती है मोशन को। तो यहाँ से क्या हुआ, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। तो ये कौन सी टीचिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड वन, दैट इज़ द रिफ्लेक्टिव लेवल। इसको हम हायर ऑर्डर थिंकिंग भी कहते हैं।
हायर ऑर्डर थिंकिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करनी शुरू करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करनी शुरू कर देते हैं, इंडिपेंडेंट लर्निंग शुरू कर देते हैं। तो हम इसको समटाइम हम इसको कहते हैं स्टूडेंट स्टूडेंट टीचर ओरिएंटेड, ठीक है, स्टूडेंट टीचिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये वो थी जैसे टीचर बेस्ड थी ना, ये स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग है, स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग। तो अनलाइक मेमोरी लेवल जो हर्बर्टियन मॉडल था और अंडरस्टैंडिंग लेवल जो मॉरिस था, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव लर्निंग है ये इनकरेज करती है इवैल्यूएशन, एनालिसिस एंड क्रिएशन रेदर देन जस्ट मेमोराइज और अंडरस्टैंड कंसेप्ट। क्लियर? तो ये हंट ने दिया, याद रखना पहले वाला हर्बर्ट फिर मॉरिस देन हंट, हर्बर्ट मॉरिस हंट, याद रखना इसको सीक्वेंस में, ठीक है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फीचर्स के। जो फर्स्ट वन है वो है स्टूडेंट सेंटर लर्निंग। तो यहाँ पे फोकस करते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे, रीजनिंग पे, एनालिस करते हैं रियल वर्ल्ड जो सिनेरियोज हैं उनको, डीप क्वेश्चनिंग करते हैं, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को देखते हैं। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन रहती है यहाँ पे। तो डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, केस स्टडी डिस्कशंस होती हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, ठीक है। तो टीचर एज ए मेंटर यहाँ पे आपको गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, नो डाउट, बट मेनली जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? स्टूडेंट्स करते हैं। नेक्स्ट सिमिलरली जैसे हमने पीछे दोनों स्टेजेस में करा है, दोनों लेवल ऑफ टीचिंग्स में करा है, यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। साइंस में जैसे आपने एनालाइज करे डेटा को, प्रिडिक्ट करे ट्रेंड्स को और प्रपोज करना शुरू कर दिया यहाँ पे सोल्यूशंस को अपने बेस्ड अपॉन दैट प्रॉब्लम। और हिस्ट्री में आपने क्या करना है? कंपेयर करना शुरू कर दिया डिफरेंट रेवोल्यूशंस को एक दूसरे के साथ, इवैल्यूएट करा कि किसका क्या इम्पैक्ट आया, ठीक है। तो वहाँ पे आपने हाउ और वाई पे फोकस करा, यहाँ पे आपने उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना शुरू कर दिया। तो मैथमेटिक्स की करते आप ड्राइव करने लगे फॉर्मूलाज, ठीक है, एक्स का फंडा एज यू ऑल नो, ठीक है, और अप्लाई कर दिया उनको कि कैसे हम रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें, लाइक स्टूडेंट डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट बिजनेस प्लान्स, उनकी फिजिबिलिटी देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे चेक करते हैं, ठीक है, कि इसको हम कब और कैसे कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर? अभी यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैम है, ठीक है, और क्या कर रहे हैं बेसिकली वो आपको रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग करवा रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर यहाँ पे हम बात करें, स्टूडेंट्स वो एक्टिवली इंगेज होते हैं ग्रुप डिस्कशंस में, डिबेट्स में, ये स्टूडेंट लेड एक्सप्लोरेशन होती है। यहाँ पे स्टूडेंट एनालाइज करते हैं, वैल्यूएट करते हैं, क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो इनकरेज करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को और सेल्फ रिफ्लेक्शन को। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, केस स्टडीज़ होती हैं और डिबेट्स होती हैं। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे रियल वर्ल्ड इशू पे ध्यान देते हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज, जो बहुत ही बड़ी हमारा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। तो आस्क करते हैं डिफरेंट लाइक इन डेवलपिंग डिफरेंट सोल्यूशंस, ठीक है, डिबेट करते हैं टू enhance their effectiveness and present their findings. अभी यहाँ पे देखिए, एक बार सारा इसको अच्छे से रिकॉल करो। रिकॉल करा, मेमोरी में आ गया, अंडरस्टैंड करा, देन द थर्ड वन इज़ रिफ्लेक्टिव। इनर्शियल बेसिकली आपको ओवरव्यू दिया है तीनों को मर्ज करके एक ही जगह पे, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेना और रिकॉल कर लेना। So thanks for watching. Happy learning. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.